वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 3 मई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस, एससी आरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 180 देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो भारत की जो रैंकिंग हो गई है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में वह 157 हो गई है। 157वें पावदान पर जो है भारत पहुंच गया है 2026 में। और यह रैंकिंग 2025 में यह रैंकिंग जो है भारत की 151 थी। 151 थी, यानी भारत जो है 6 पायदान खसक कर रैंकिंग भारत की और खराब हो गई है प्रेस स्वतंत्रता की। शीर्ष के देश नॉर्वे पहले स्थान पर है, नीदरलैंड दूसरे स्थान पर है, एस्टोनिया जो है तीसरे स्थान पर। यह शीर्ष के देश है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में 9000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली, चेज मास्टर विराट कोहली जो है आईपीएल के इतिहास में 9000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। यह डी ऑप्शन सही है इसका। अप्रैल 2026 में जारी वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 23 के दौरान भारत में जन्म के समय लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया है? तो यह जो जन्म के समय लिंगानुपात बढ़कर 917 हो गया है। और यह लिंगानुपात 2017-18 में यह 904 था, 17-18 में। और 2021 से 23 के दौरान जो है यह बढ़कर 917 हो गया है। और यह रिपोर्ट जारी किया गया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। इसका बी ऑप्शन सही है। 28 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के 50वें स्थापना वर्ष समारोह के समापन सत्र को जो है संबोधित किया है? यह सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस समारोह को जो है संबोधित किए हैं पीएम नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल 2026 को। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को 2026 के प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान प्राप्त हुआ है परवीन शेख को। परवीन शेख को जो है 2026 के प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस नियामक संस्था ने पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी PARRVA को प्रारंभ किया है? तो यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी के द्वारा यह एजेंसी लॉन्च किया गया है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में चीन ने ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से PRSC EO3 नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। यह किस देश का उपग्रह है? यह पाकिस्तान का है। अप्रैल 2026 में जो है यह सैटेलाइट लॉन्च किया गया है PRSC EO3, जो पाकिस्तान की सैटेलाइट है, इसे चीन ने लॉन्च किया है। 1 मई 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की आधिकारिक थीम क्या है? तो यह एक स्वास्थ्य मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। यह जो है 2026 की थीम है मजदूर दिवस की, और यह प्रतिवर्ष जो है 1 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने अपने 112 इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम जो नमा 112 है में एक एडवांस मल्टीलिंगुअल वॉइस AI तकनीक को शामिल किया है? तो यह बेंगलुरु पुलिस ने जो है यह तकनीक शामिल किया है और यह देश में अपनी तरह का पहला है। और जो मल्टीलिंगुअल वॉइस AI तकनीकी है उसका जो नाम है यह वानकी है, VANKI, वानकी नाम है इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनी वीजा इंक ने किसे भारत और दक्षिण एशिया के लिए नया ग्रुप कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो नए ग्रुप कंट्री मैनेजर जो नियुक्त हुए हैं यह सुरेश सेठी नियुक्त हुए हैं। वीजा के जो भारत और दक्षिण एशिया के लिए जो नए कंट्री मैनेजर नियुक्त हुए हैं वह सुरेश सेठी नियुक्त हुए हैं।
इसका ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड आरओ प्री 2026 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड का क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको 150 नंबर की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो इस बैच पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह मात्र 999 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा किस कंपनी को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट एओसी प्रदान किया गया है, जो भारत की प्रथम वाणिज्यिक सी प्लेन ऑपरेटर बन गई है। यह स्काई हॉप एविएशन बनी है, भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन ऑपरेटर, और इसे जो है डीजीसीए ने जो है अभी हाल ही में मंजूरी दिया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, स्काई हॉप एविएशन। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस किस दिन मनाया जाता है? जैज दिवस यह 30 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल 2026 को नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रो रसायन परिसर कहाँ स्थित है? तो यह पचपदरा जो राजस्थान में है, यहीं पर जो है इसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल 2026 को। और यह प्लांट जो है खबरों में ही रहा था क्योंकि उद्घाटन से पहले इसमें आग लग गई थी। तो यह वही प्लांट है जिसका पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है और यह भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रो रसायन परिसर है। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में चर्चा में रहा विक्रम-1 भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट है जिसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो इसे स्काई रूट एरोस्पेस ने जो है विकसित किया है और यह भारत का पहला निजी रॉकेट है इस विक्रम-1 और इसे विकसित किया है स्काई रूट ने। अगला प्रश्न है 27 अप्रैल 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी DPI@2047 द रोडमैप टू प्रॉस्पेरिटी रोडमैप के तहत प्रति व्यक्ति आय का कितना लक्ष्य रखा गया है? तो यह 2047 तक जो है प्रति व्यक्ति आय का जो लक्ष्य रखा गया है वह $18,000 रखा गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में विशाखापट्टनम में आयोजित आंध्र प्रदेश ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? यह खालिद जोशी ने जीता है। आंध्र प्रदेश ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2026 का खिताब खालिद जोशी ने जीता है। इसका ए ऑप्शन सही है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? यह 26 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस जो है यह 26 अप्रैल को मनाया जाता है और 1986 में यूक्रेन में चेरनोबिल जो प्लांट है, परमाणु संयंत्र है, उसी में जो है विस्फोट हो गया था और काफ़ी लोग जो है इसमें हताहत हुए थे। इसी की स्मृति में जो है यह चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को और यह घटना जो है 1986 में हुई थी। हाल ही में किन दो मराठी फिल्मों को फ्रांस में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए चुना गया है? तो ये जो फिल्म है एक जीव द क्रिएचर और अप्रैल मई 99, ये इन दोनों मूवियों को जो है फ्रांस में आयोजित होने वाले कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है चुना गया है और यह जो है दोनों मराठी फिल्में हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 में मध्य पूर्व के किस देश ने भारत के नेतृत्व वाली 3 प्रमुख पहलों अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA में अपनी सदस्यता की पुष्टि किया है? यह जॉर्डन जो है ये भारत के नेतृत्व वाले जो तीनों पहले हैं उनमें जो है जॉर्डन जो है शामिल हुआ है। ISA में शामिल हुआ है, CDRI में शामिल हुआ है और GBA में शामिल हुआ है। यह भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाल ही में 2026 में भारत में निशानेबाजी खेल की सर्वोच्च शासकीय निकाय नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यह अपना 75वां स्थापना दिवस, प्लेटिनम जयंती मनाई गई है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की।
और इसे स्थापित किया गया था 17 अप्रैल 1951 में। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी और 2026 में इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में नवाचार पर 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में किया गया। 28 अप्रैल 2026 को यूरेनियम ईंधन लोड होने के पश्चात कौन सा देश परमाणु ऊर्जा का उपयोग कर बिजली उत्पन्न करने वाला विश्व का 33वां देश बना है? तो यह बांग्लादेश बना है और इसका सहयोग किया है रूस ने। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने वर्ष 2050 तक जीवाश्म ईंधन को पूर्णतः समाप्त करने का रोड मैप जारी किया है? तो यह फ्रांस ने जारी किया है। 28 अप्रैल 2026 को भारत की प्रथम आधिकारिक F1 सिम रेसिंग चैंपियनशिप शुरू करने हेतु फार्मूला 1 ने किस भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो यह मुंबई फाल्कन्स रेसिंग लिमिटेड के साथ साझेदारी हुई है। हाल ही में किस देश के विश्वविद्यालय ने दुनिया का प्रथम शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल ZCDCFC विकसित किया है? तो यह चीन के विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। अप्रैल 2026 में गूगल फॉर एजुकेशन के उच्च स्तरीय वैश्विक नेतृत्व की भारत यात्रा की मेजबानी करने वाला देश का पहला निजी शिक्षण संस्थान कौन बन गया है? तो यह सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल जो गाजियाबाद में स्थित है यह बना है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डेज टू ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पामेल पूजा कृपलानी की पुस्तक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रमिकों के सशक्तिकरण हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में ईपीएफओ द्वारा पुराने और निष्क्रिय पीएफ खातों को ट्रैक करने हेतु कौन सा नया आधार आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो यह ई प्राप्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की गई है ईपीएफओ के द्वारा। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज मिसाइल का प्रथम सल्वो कहां से लॉन्च किया गया है? तो यह उड़ीसा के तट से लॉन्च किया गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में आयुष्मान भारत दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो यह 30 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल 2026 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस नई मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन को विकसित करने और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो जो वैक्सीन है यह R78C है, यह मलेरिया वैक्सीन है। हाल ही में 2026 में किस राज्य को तकनीकी हब बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के बड़े निवेश के साथ अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI नीति 2026 की घोषणा किया? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने किया है। हाल ही में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में शीर्ष स्थान प्राप्त करता राज्य कौन से हैं? तो यह त्रिपुरा, केरल, उड़ीसा है। 27 से 30 अप्रैल 2026 तक 5वीं विश्व लघु स्तरीय मात्स्यिकी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो थाईलैंड में किया गया। हाल ही में 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक तात्या टोपे द्वारा हस्ताक्षरित एक दुर्लभ हस्तलिखित पत्र कहाँ प्राप्त हुआ है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य अभिलेखागार भोपाल में प्राप्त हुआ है। हाल ही में 2026-27 के कार्यकाल हेतु ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स अलायंस ग्लोबल फोरम का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह डॉक्टर भास्कर ज्योति सोनोवाल को चुना गया है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित 13वें सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से किन दिग्गज हिंदुस्तानी गायकों को सम्मानित किया गया है? तो यह सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित को सम्मानित किया गया है। भारत का लक्ष्य 2035 तक अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का कितना प्रतिशत गैर जीवाश्म ऊर्जा नॉन फॉसिल एनर्जी से हासिल करना है? तो 60% तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अनुमोदित भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDSC 3.0 का नया चरण किस अवधि के लिए है? यह 2031 से 35 तक के लिए है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।